हेलो स्टूडेंट, मैं हूं यादव नरपत और कल आपके द्वारा पूछे गए जो सवाल हैं उनके हल लेकर के हम आए हैं। आइए देखते हैं उनके हल। बहुत आसान तरीके से आप करना सीख लें और ऐसे ही जो और सवाल हो उनको लगाने का घर पर प्रयास करें। यदि वो ना आए तो फिर हमसे एक बार और कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रश्न ऐसा न रह जाए कि आपको ना आता हो। आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर जो 17 था आपका, प्रश्न नंबर 17 में एक चित्र दिया है और वृत्त के अंदर ए बी एक जीवा है, बी डी एक जीवा है, एक जीवा बी सी है, एक जीवा ए सी है, ए डी भी एक जीवा ही है और ये वृत्त का केंद्र O है। अब हम देखते हैं, इसमें आपको कोण ए बी सी बराबर 40 अंश का दिया है, कोण बी ए सी बराबर 80 अंश का दिया है, कोण ए डी बी आपसे ये पूछा गया है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। हम देखते हैं त्रिभुज सॉल्यूशन है त्रिभुज ए बी सी में कोई भी त्रिभुज 180 अंश का कोण बनाता है। बच्चों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए। इसलिए कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो इसमें कोण ए का मान 80 अंश दिया है, कोण बी का मान 40 अंश दिया है, कोण सी का मान मालूम नहीं है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 8 4 12 माइनस 120, तो कोण सी बराबर 60 अंश। ये वाला कोण आपका 60 अंश का निकल आया। अब हमने हाई स्कूल में एक प्रमेय पढ़ी होगी। प्रमेय क्या है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब वो एक ही वृत्तखंड कैसे जाने? कोई एक उसमें जीवा खिंची होगी, उस जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर दो जगह जहां भी कोण बने होंगे वो एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे। जैसे कि ए बी एक जीवा है, ए सी बी और ए डी बी इसी के द्वारा बने हुए दोनों कोण हैं। इसलिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी बी। क्यों बराबर है? चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण है, इसलिए ये बराबर है। अतः ए डी बी बराबर 60 अंश, क्योंकि ए सी बी का मान 60 अंश है। जो सी है इसको ही हम कहेंगे कोण ए सी बी। तो ए सी बी का मान कितना है? 60 अंश, तो वही ए डी बी का मान भी होगा। अब देखिए 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर जो ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में हम थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे? हमने इनको पीछे बढ़ाया, क्या किया है? वृत्त की परिधि पर एक बिंदु S लिया और PS तथा RS को मिलाया। हमने क्या कर दिया है कि रचना में क्या किया हमने कि एक वृत्त की परिधि पर एक बिंदु S ले लिया और उससे हमने PS और RS को मिला दिया। बस अब क्या है, आराम से इस प्रश्न का हल हो जाएगा। यहीं पे हम कर देते हैं इस प्रश्न का हल। यहाँ पे देखते हैं आप लोग कितने आसानी से होता है। हम जानते हैं चूंकि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज, पी क्यू आर एस एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज है क्यों? हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी चतुर्भुज को चक्रीय होने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? एक तो उसके सम्मुख कोणों का योग संपूरक होता है,
तो वो चतुर्भुज चक्रीय होता है। और दूसरा ये होता है कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं तो वो भी चतुर्भुज चक्रीय ही होता है। ऐसा हमने स्टूडेंट पिछले वीडियो में भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। तो इसलिए अब देख लेते हैं, इसलिए कोण Q धन कोण S बराबर कितना होगा 180। तो कोण Q का वैल्यू कितना है 100 प्लस कोण S बराबर 180। तो कोण S बराबर 180 माइनस 100, तो कोण S बराबर कितना हुआ 80 अंश। कोण S 80 अंश आ गया। अब हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है, OPR हमसे पूछा गया है कि कोण OPR कितना होगा। तो अब जब हमें ये कोण मिल जाता है तो इससे हमें ये वाला भी कोण मिल जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या करें, इसको रीच कर देते हैं। देखिए अब हमें ये वाला कोण देखना है, देख लीजिए इसको, कोण POR बराबर 2 कोण PSR। तो कोण POR बराबर 2 गुणे 80 बराबर 160। अब त्रिभुज POR में कोण OR धन कोण OPR धन कोण ORP बराबर 180 अंश। इस त्रिभुज में क्या है, तो कोण POR कितना निकला है 160 अंश। इसको हम कह सकते हैं OPR धन OPR बराबर 180। यहां लिख देंगे किसी चतुर्भुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां पे OP और OR बराबर है। क्या है, OP और OR बराबर है। त्रिभुज में OP बराबर OR भुजाएं क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसलिए जो हो जाएगा 2 कोण OPR बराबर 180 माइनस 160। तो कोण OPR बराबर 20/10, 20/10 नहीं 2। तो कोण OPR बराबर हो जाएगा 10 अंश। यही आपसे पूछा गया था कि OPR कितना होगा, तो OPR कितने का आएगा 10 अंश का आएगा, क्योंकि ये OR और OP वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर है। और ये कोण आपका जो वृत्त की परिधि पर बना कोण होता है वो केंद्रीय कोण का दूना होता है, इसलिए ये कोण 160 अंश का हो जाएगा। और शेष ये दोनों कोणों का योग 20 अंश होगा, जिसमें से एक का 10। अब देखते हैं जो एक एक्स्ट्रा आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है उनमें एक एक्स्ट्रा सवाल हमने जोड़ दिया है। इसमें आपसे पूछा गया है कोण OBC कितना होगा। तो हम देख रहे हैं OBC एग्जाम्पल है जी, इसमें देखते हैं कोण BAC बराबर 50 अंश जो दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, OBC। कोण OBC बराबर ज्ञात करना है, तो हम जानते क्या है, सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन है, हम जानते हैं कि कोण BOC बराबर 2 कोण BAC, 2 कोण BAC होगा। इसको हम रेज कर देते हैं। देखिए ये जो कोण है ये केंद्रीय कोण परिधि पर बढ़ने कोण का दूना होता है, इसलिए कोण BOC बराबर 2 कोण BAC। इसलिए यहाँ पे देखें कोण BOC बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणित 50 बराबर 100 अंश का। अब देखें
चूंकि OB बराबर OC वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए त्रिभुज BOC में कोण BOC धन कोण OBC धन कोण OCB बराबर 180। जैसा कि अभी हमने यहाँ बताया है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है बच्चों, ये आपको जानकारी होना चाहिए। और है भी, हम ऐसा समझते हैं कि आप लोगों को जानकारी होगी, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सभी स्टूडेंट ग्रेजुएट तो हैं ही और पोस्ट ग्रेजुएट भी कई होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखते हैं आगे। तो ये हो गया। अब BOC का मान हमने 100 अंश निकाला है, तो यहाँ पे 100 रख देंगे। OBC प्लस OBC क्यों कर दिया है? चूंकि OB बराबर OC, इसलिए कोण OCB बराबर कोण OBC। यानी अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण बराबर होते हैं, ऐसा निश्चित है, प्रमेय से हाई स्कूल में होगी। अब बराबर जो हो गया 180 अंश, तो 2 कोण OBC बराबर 180 माइनस 100, तो 2 कोण OBC बराबर 80 अंश, तो कोण OBC बराबर 40 अंश। यही हमें प्राप्त करना था, रिक्वायर्ड आंसर, यही आंसर हमें प्राप्त करना था, तो वो आ गया। थैंक यू वेरी मच। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी आप लोगों से अपील है बार बार। इसी के साथ धन्यवाद।